हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का मेरा दंडवत प्रणाम, जो इस YouTube के माध्यम से इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं। आज का विषय हमने चूज किया है कि कृष्णा इज ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस इन वंस लाइफ। तो अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी नौजवान लड़का या लड़की या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पति पत्नी अगर कृष्ण की तरफ अग्रसर होते हैं, भगवान का नाम जपने लगते हैं, तो उनके ऊपर अक्सर उंगलियां उठाई जाती है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है और लोग यही कहते हैं कि ये समय नहीं है अभी भगवान के नाम जपने का। और इस प्रकार से उनके घर में एक तरीके से द्वंद्व शुरू हो जाता है और तनावपूर्ण स्थिति रह जाती है। जब पति अगर भगवान की तरफ थोड़ा सा सेवा में अग्रसर होता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, वाइस वर्षा। पत्नी अगर अग्रसर होती है तो पति नाराज हो जाते हैं। अगर कोई नवयुवक माला फेरने लगता है तो उसके माँ बाप नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा पढ़ने का टाइम नहीं है। इस तरीके से घर में कलह शुरू हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है और ये परिस्थितियाँ आज से नहीं, हजारों सालों से चली रही है। जो व्यक्ति अगर यहाँ से भगवत धाम की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश करता है तो उसे संघर्ष सहन करने पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं, दो दृष्टिकोण से देखेंगे। भौतिक दृष्टि से कृष्ण की उपस्थिति हमारे जीवन में जब आती है तो अशुभ नजर आती है, क्योंकि घर में कलह शुरू हो जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं और बड़ी असुविधाजनक स्थिति रह जाती है। तो नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि देखो कृष्ण के आने से तुम्हारी ज़िंदगी में अशुभ हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसको फिर हम कृष्ण की उपस्थिति कैसे शुभ होती है उसको हम शास्त्र की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को मैं दो भाग में विभाजित करूँगा। पहले हम देखेंगे कि कृष्ण के आने से क्या होता है। तो आज से हजारों साल पहले जब वृंदावन के अंदर में भगवान का आविर्भाव हुआ था तो उनको गोकुल ले जाया गया था। उसके पूर्व गोकुल बहुत शांतपूर्ण जगह थी, सारे ब्रजवासी शांति से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण का वहाँ आगमन हुआ, वहाँ पर सारे असुर का आक्रमण शुरू हो गया। पूतना, दूसरे दिन ही पूतना आ गई, भगवान के प्राण लेने की कोशिश करी, ब्रजवासियों को सताने की कोशिश करी। और इसके बाद में आगासुर, बकासुर, त्रिनावत्रा और नॉट ओनली असुर, देवताओं का भी आक्रमण हुआ। इंद्र ने एक सामंतक बादल को लेकर के पूरे गोकुल को जल से प्लावित कर दिया था और अनेक प्रकार की तकलीफें उन्होंने दी थी। तो यह प्रश्न ये उठता है कि जब कृष्ण नहीं थे तो गोकुल शांत था, लेकिन जब कृष्ण आए तो वहाँ पे उपद्रव शुरू हो गए, कंस का अत्याचार शुरू हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पांडवों की जिंदगी में भी जब पांडव कृष्ण को समर्पित हो गए तो उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। खांडव प्रस्थ के अंदर में आग लगा दी गई, उनको जहर दिया गया, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी का चीरहरण और भीषण महाभारत का युद्ध जो कि सदियों तक याद रहेगा, रखा जाएगा। उसमें लाखों लाखों लोगों को बलिदान दे दिया गया, अपनी प्राणों की आहुति दे दी लोगों ने उस युद्ध के अंदर। तो ये सब ये सिद्ध करता है। तो क्या वास्तव में कृष्ण की स्थिति, उपस्थिति इतनी असुविधा पैदा करती है क्या? इसी प्रकार से एक और जीवंत उदाहरण हमारे सामने है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी जब कृष्णमय नहीं थे, कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, तो आराम से उनकी ज़िंदगी बहुत शांति से कट रही थी। वो झांसी के अंदर में उनकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी, कार थी, घर था, पति पत्नी बच्चे सब आराम से घूमते फिरते थे और शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले और उनकी दीक्षा हुई और उनका रुझान कृष्ण की तरफ बढ़ा, कलह शुरू हो गया। कुछ ही दिनों के बाद में
उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ो और ये इसका प्रचार यूरोप और अमेरिका में करो जाकर के। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, नौकर चाकर पैसे चोर के करके भग गए, उनकी पत्नी से कलह हो गया, आखिरी में प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ा, पत्नी छोड़नी पड़ी, परिवार छोड़ना पड़ा, और उन्होंने वृंदावन में जाकर के राधा दामोदर के मंदिर में आश्रय लिया और बाकी अपनी सन्यास की जिंदगी वहीं गुजारी उन्होंने, और वहीं से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। तब एक तो ये पहलू हो गया कि हम देखते हैं कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कड़वाहट आती रहती है, तो वास्तव में कड़वाहट है क्या? आइए हम शास्त्र के माध्यम से देखते हैं। कुंती देवी कहती है कि वास्तव में मैंने अनेक अनेक प्रकार के दुख देखे मेरी जिंदगी में। जब से मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तब से मैं अपने 5 बच्चों को, पुत्रों को लेकर के जगह जगह भटकती रही। अपने वालों ने मुझे तिरस्कृत किया और जान से मारने की कोशिश करी, किंतु मैं हर बार जब भी मुझे दुख आता था, मैं कृष्ण को याद करती थी, और जब मैं भगवान को याद करती थी तो मुझे एक बहुत विश्वास पैदा हो जाता था और दुख सहने की क्षमता मेरी बढ़ जाती थी। इसलिए वो कहती है, एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम के अंदर में, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जुगतपुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अर्थात विपदा संतुता शाश्वत, अरे ये विपदा शाश्वत रूप से मेरे पास में आती रहे, ये दुख मेरे पास में आते रहे, क्योंकि जब दुख मेरे पास आते थे तो मैं भगवान का स्मरण करती थी, और जब मैं भगवान का स्मरण करती हूँ तब अपुनर्भव दर्शनम, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से पीछा छूटने का पूरा विश्वास हो जाता था। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि यह दुख मेरे ऊपर आए। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के ऊपर जब दुख आए तो उन्होंने उसको कृष्ण की कृपा समझी और अपना ध्यान पूरा कृष्ण की तरफ लगा दिया, तो कोई विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार से आज हम ब्रह्मचारी और अनेक गृहस्थ लोग भी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। शुरू के दिनों में जरूर तकलीफ होती है, लेकिन ये स्ट्रगल ऐसा ही है जैसे कि एक अंधेरे कमरे के अंदर में धूल से भरा हुआ कमरा कई सालों से बंद है। जब हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो धूल बहुत उड़ती है, तो ऐसा लगता है कि ये साफ करने से, ये जब बंद था तब ज़्यादा ठीक था, ज़्यादा स्वच्छ था, लेकिन साफ करने से ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो वास्तव में वो धूल नहीं उड़ रही है, वो हम गंदगी दूर कर रहे हैं, और यही तरीका है। शुरू में तकलीफ होती है। जैसे भागवत गीता के अंदर में बहुत अच्छा श्लोक है, यत्तद अग्रे विषम युवा परिणामे अमृतोपमम। शुरू में भौतिक जगत के अंदर में अगर हम कोई शुभ चीज करते हैं तो वो कड़वी नजर आती है, बहुत कड़वी रहती है, लेकिन बाद में वो अमृत बन जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण की उपस्थिति, भागवतम के अंदर में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवान की लीलाओं का सतत रूप से श्रवण, नित्यम भागवत सेवया। जब हम नित्य प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो अभद्रा चले जाएंगे हमारी जिंदगी से। और इसी प्रकार से भागवत गीता का जो अंतिम श्लोक है वो भी यह बताता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ पे परमेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन जैसे भक्त है, उस जगह के ऊपर में आपुलेंस, श्री, विजय, विक्ट्री, नीति, मोरालिटी और निश्चित रूप से उपस्थित होती है। वहीं पर ही वो जगह शुभ रहती है। बाकी भौतिक जगत अशुभ है, ये या दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पर आप कृष्ण को पूजो या ना पूजो, दुख निश्चित रूप से हमारे ऊपर आने वाले हैं, लेकिन भगवान को मध्य में रखने पे वो दुख कम हो जाते हैं। बल्कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वास्तव में ये देखते हैं कि कृष्ण की उपस्थिति शुरू में नॉर्मल एक भौतिकवादी दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्ति को लगता है कि अशुभ है, लेकिन वास्तव में यह शुभ है। इसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। और खास करके आज के इस कलयुग के अंदर में, यहाँ पर चारों बाजू कला ही कला है, जहाँ है दुख ही दुख है, हर व्यक्ति परेशान है तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह के
असुविधाओं से और दुखों से परेशान है अभी, तो ऐसे स्थिति के अंदर में भगवान ने यही कहा है कि भागवतम का अंतिम श्लोक यही कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य मतलब भगवान का नाम जो है संकीर्तन, वही इस पाप को दूर करने के लिए हमें सहायक रहता है। इसके अलावा भी कहते हैं कि प्रणामो दुख शमनास्तम नमामि हरि परम, अर्थात नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नामों का संकीर्तन इस कलयुग के अंदर में एकमात्र यही उपाय है ऑस्पिशियसनेस लाने का, जिंदगी खुशहाल बनाने की और जिंदगी को आनंद से परिपूर्ण करने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस कलयुग में। कलो नास्ते व गतिरन्यथा, हरे नाम ही वो केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा, और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है। अतः मैं अपने कथा को यही विराम देता हूँ और ये सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप भी भगवान को अपनी जीवन में जरूर लाइए, कृष्ण को, तो सब चीज़ें शुभ होगी, अन्यथा अशुभ ही अशुभ रहेगा। और भजिया है हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव, जय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।